पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वोयुल गुस्से में जुइने की तरफ उसको काटने को बढ़ता है, क्योंकि उसकी वजह से वो इंसान नहीं बन पाया था। 100 साल पूरे होने के एक दिन पहले ही उठ गया था, पर वो काटता उससे पहले जूही उसे जोर से काट लेती है। वोयुल तो शॉक में बेहोशी हो जाता है। जू उसको ऐसे ही छोड़कर जाने लगती है, पर फिर उसे बेहोश देखकर उसके पास जाती है तो देखती है कि उसकी हार्ट बीट ही नहीं है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसे सीपीआर दिया जाने लगता है, पर फिर भी उसकी सांसें नहीं चलती। आखिर डॉक्टर को उसे मरा हुआ डिक्लेयर करना पड़ता है। जू की तो हालत खराब हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये मर चुका है। वोयुल को व्हाइट शीट से कवर करके फिर सब लोग चले जाते हैं। वोयुल को होश आता है तो उसे कुछ स्मेल आती है। स्मेल एक्चुअली ब्लड की थी, जो उसके बगल वाले पेशेंट से आ रही थी। स्मेल से तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। डॉक्टर और जूही ने वोयुल को जगा हुआ देखते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं। जू को देखकर वोयुल को याद आता है कि इसकी वजह से ही तो वो इंसान नहीं बन पाया। वो गुस्से में उसके पास जाता है, पर फिर कहता है कि अभी के लिए घर चलते हैं। अब वोयुल का कोई इंश्योरेंस तो था नहीं, तो उसका पूरा मेडिकल बिल जूही को ही देना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा था। वोयुल तो दूर खड़ा हैरानी से कार्ड से पैसे देना देख रहा था। बाहर निकलने पे जू कहती है कि मैंने तुम्हारा बिल पे कर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वोयुल कहता है अभी के लिए घर चलते हैं, मुझे जल्दी उठाने वाले मैटर पे भी डिस्कस करना है। वोयुल जू से ऐसे बात कर रहा था जैसे वही उसकी बटलर हो। जू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। वोयुल कहता है 100 साल पहले मैंने तुम्हारे एंसेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे इंसान बनने पे ही एक्सपायर होना था, पर तुम्हारी वजह से मैं इंसान तो बन नहीं पाया। दोनों एक दूसरे से फिर झगड़ा करने लग जाते हैं और जू इरिटेट होकर एक टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वोयुल पीछे से चिल्लाते रह जाता है कि कहाँ जा रही हो, मुझे भी ले चलो। वोयुल अब हैरानी से इधर उधर देखता चल रहा था। एक जगह अपना रिफ्लेक्शन देख के सोचता है कि मेरी परछाई धुंधली है और मुझे अब भी खून की प्यास है, तो मैं शायद वैम्पायर और इंसान के बीच का कुछ रह गया हूँ। वोयुल मन में सोच रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया, ये कैसी दुनिया है। यहाँ तो दिन और रात में फर्क भी नहीं है, रात भी दिन की तरह चमक रहा है। वोयुल चल तो रहा था, पर उसे अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। दूसरी तरफ वोयुल के दोस्त 12 बजे रात को उसे कॉफिन से उठाने पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि कॉफिन तो खुला हुआ है और वोयुल का कहीं पता नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या होगा। चलता चलता वोयुल सोचता है कि वो भी जूही की तरह एक टैक्सी ले लेगा, पर वो जैसे ही टैक्सी में बैठता उससे पहले कोई और बैठ जाता है, ये बोलकर कि ये कैब उसने बुक किया है। वोयुल बेचारा अब और कंफ्यूज हो जाता है। उसे भूख से अब कमजोरी भी लग रही थी। फिर उसे एक बिल्ली दिखती है। उसे लगता है कि ये वही कैटमैन मिस्टर को है, तो वो बिल्ली को फॉलो करने लगता है। इधर जू अपने घर आती है, जो अब टूटने ही वाला था। उसे वहाँ रहना अजीब लगता है, तो वो एक बैग पैक करके वहाँ से निकल जाती है। वोयुल बिल्ली को फॉलो करता थोड़ी दूर आ जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये मिस्टर को नहीं बल्कि एक नॉर्मल बिल्ली है। फिर उसे जू का ध्यान आता है। उसे गुस्सा आता है कि एक तो उसने मुझे एक दिन पहले उठा दिया और फिर अकेला छोड़ के भी चली गई। वो जू का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ 2 औरत आ जाती है। उन्हें लगता है कि वोयुल बिल्ली पे चिल्ला रहा है, तो वो उसे डांटने आई थी। वोयुल किसी तरह उनको समझाता है कि वो बिल्ली पे नहीं चिल्ला रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम लोग तो भले लोग लगते हो, जो बिल्ली की हेल्प करने आ गए थे, तो थोड़ी हेल्प मेरी भी कर दो। वोयुल को अपने घर का रास्ता पता करना था। वो लोग पूछती हैं कि तुम अपने घर के पास के कुछ शॉप्स के नाम बताओ। वोयुल अपने क्लब का नाम बताता है, तो वो मैप में मिलता ही नहीं। तो वो अपने एक टेलर के शॉप का नाम बताता है, जहाँ वो पहले अक्सर जाया करता था। तो वो शॉप मिल जाता है। किसी तरह मैप फॉलो करता हुआ वो वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ के ओनर को देखकर एकदम खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है अपने एंसेस्टर के बिजनेस को जिंदा रखने के लिए। उस शॉप से वोयुल अपने घर आसानी से पहुँच जाता है। वो सारे फर्नीचर से कवर हटाता हुआ पहले के टाइम को याद करता है। फिर वो अपने कपड़े बदलता है और सोचता है कि अगर मैं एक और दिन उस कॉफिन में रहा तो शायद पूरा इंसान बन जाऊं। पर जब वो कॉफिन के पास पहुंचता है तो कॉफिन अपने आप जलने लग जाता है और तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो बाहर जाता है तो जूही को देखता है।
जूस पे चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो क्या, फिर से यहाँ क्यों आ गए, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। वोयुल कहता है मैं क्यों जाऊँ, ये घर मेरा है, तुम जाओ। जूही कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि ये तुम्हारा घर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट कुछ है। वोयुल के पास तो कुछ नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम मेरे बटलर की डिसेंडेंट नहीं हो तो तुम्हारे पास घर की चाबी कैसे आई। जू अब एकदम गुस्से में पागल सी हो जा रही थी। तो वोयुल कहता है तुमने एक बार भी सोचा नहीं मैं बेसमेंट में एक कॉफिन में क्यों सोया हुआ था। जू कहती है मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। वोयुल कहता है मैं उस कॉफिन में सोया था इंसान बनने के लिए, तुम्हें पता भी है मैंने क्या कुछ सहा है उस कॉफिन में। वोयुल बताता है कि कॉफिन में वो हिल भी नहीं पाता था, जिससे उसे बैक पेन भी होता था। उसमें कीड़े भी आते रहते थे, यहाँ तक कि स्पिरिट्स भी आते थे। वो अलग बात है कि वो उन्हें ही डरा के भगा देता था। जू कहती है अगर तुम सच में इंसान बनने के लिए कॉफिन में गए थे तो तुम्हें कॉफिन लॉक करना चाहिए था या उसमें लिखवा देना चाहिए था कि डू नॉट ओपन। वोयुल अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है, कहता है तुम्हारे डैड कौन है, उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया क्यों नहीं। वोयुल फिर थोड़ा सीरियस होके कहता है कि अब फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपना असली रूप दिखाना ही होगा। वोयुल अपने वैम्पायर वाले दांत दिखाता है पर उसके बड़े वाले दांत ही नहीं निकलते। वो कई बार ट्राई भी करता है, फिर वो उड़ने की कोशिश करता है तो उड़ भी नहीं पाता। वो अपने कोई भी पावर्स यूज नहीं कर पा रहा था, उसे खुद एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। वोयुल फिर जू को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है पर उसकी आंखों में वो खुद को देख पा रहा था, जो वैम्पायर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। वो यही देखने उसके एकदम पास आ जाता है तो जू उसको धक्के मारकर घर से निकाल देती है। वोयुल ने 100 सालों में एक बूंद खून तक नहीं पिया था तो उसे बहुत वीकनेस हो रही थी। जू इन्हें खिड़की से देखती है तो वोयुल जा चुका था। वो मन में सोचती है कि बस वो फिर से वापस ना आ जाए। उसे भूख लगी थी तो वो सुपरमार्केट पहुंचती है नूडल्स खाने। वो खाना शुरू करती उससे पहले उसे वोयुल दिखता है जो कचरे के पास कुछ ढूंढ रहा था। उसे लगता है कि वो खाना ढूंढ रहा है पर एक्चुअली वो उस बिल्ली यानी मिस्टर को ढूंढ रहा था। वोयुल जू की तरफ देखता है और दोनों की नजरें मिलती है। जू तुरंत अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर जैसे ही देखती है तो वोयुल एकदम पास आ चुका था और उसके नूडल्स को देखकर लालच कर रहा था तो जू से एक डब्बा दे देती है। वोयुल खाता है तो उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इंसान इतनी टेस्टी चीजें रोज खाते हैं। उसे ये खून से भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वोयुल तुरंत ही पूरा खा लेता है और फिर अजीब सी हरकतें कर रहा था जैसे वो ड्रंक हो। जू को समझ नहीं आ रहा था कि ये नूडल्स खाकर कैसे ड्रंक हो गया। उस समय उसे जू की जगह अपनी लवर येसुन दिख रही थी। जू उसको वैसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वोयुल सो जाता है और येसुन के साथ बिताए कुछ मेमोरीज याद करने लगता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि कैसी लड़की है, इमोशनलेस, फिर से मुझे अकेला छोड़ गई। वो अकेला चल रहा था तो उसे फिर से वही बिल्ली दिखती है। वो सोचता है कि ये तो नॉर्मल बिल्ली है और आगे बढ़ने लगता है पर इस बार वो मिस्टर को ही था। वोयुल खुश होकर उसे हक कर लेता है। उसके सेंट से मिस्टर को पता चल जाता है कि अब वो ना ही वैम्पायर है और ना ही इंसान। वोयुल फिर पूरी सिचुएशन मिस्टर को बताता है। मिस्टर को हैरानी से कहता है कि कॉफिन तो आसानी से खुलने वाला नहीं था, फिर एक लड़की ने कैसे खोल लिया। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। उसे कहीं से कॉल आता है और वो भागती हुई अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि कॉन्ट्रैक्टर उसके घर को तोड़ने वाला था, जबकि उसका सारा सामान अब भी वहीं पे था। वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि एक दिन में वो घर खाली कैसे करती, पर कॉन्ट्रैक्टर उसकी बात नहीं सुनता और सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। जूही ने परेशान सी वहीं बैठ के रोने चिल्लाने लगती है। तभी उस प्रॉपर्टी का मालिक वहाँ पहुँचता है। इसका नाम दोसिक था। वो एक रियल एस्टेट कंपनी का सीईओ था और वो कंपनी अभी बहुत सक्सेसफुल चल रही थी। सिचुएशन देखकर वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को डांटता है कि ये कोई तरीका है बिजनेस करने का। फिर वो जूही के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जूही जिस कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, दोसिक भी उसी कॉलेज में था। एक बार दोनों टकरा जाते हैं जब दोसिक अपनी साइकिल पे था। उसके हाथ में चोट लग गई थी तो जू ने उसको बैंडेज लगाया था। उस समय दोसिक बस जू को ही देखे जा रहा था। दोसिक अब जूही के साथ एक कॉफी शॉप पे आता है। दोनों थोड़ी बातें करते हैं। दोसिक पूछता है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए क्या, तो जू मना कर देती है।
लौटते हुए दोसिक अपने ड्राइवर से जू के हाउसिंग फ्रॉड के बारे में पता करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोयुल घर पहुंचता है तो दरवाजा लॉक था। उसे मिस्टर को की बात याद आती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान कॉफिन को खोल नहीं सकता, स्पेशली तब जब उसमें वैम्पायर हो। वो जरूर ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। मिस्टर को ने वोयुल से कहा था कि वो उस लड़की के साथ रहकर उस पर नजर रखे। इधर जूही ने लौट रही थी तो वो अपने भागे हुए लैंडलॉर्ड को देखती है जो लोगों से चैरिटी के नाम पे पैसे ले रहा था। जू को देखकर वो भागने लगता है तो वो उसके पीछे दौड़ती है। भागते हुए वो रोड पे आ जाती है तो एक कार ठीक उसके पास आकर रुकती है। वो थोड़ा डर जाती है। उसी समय वोयुल के गले में जूही का काटा हुआ मार्क दिखने लगता है और उसे दर्द होने लगता है। वो दौड़ता हुआ उसी रोड पे पहुंचता है। जू अब भी अपने लैंडलॉर्ड के पीछे भाग रही थी। वोयुल उससे दूर था पर उसे उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। वो अपने पॉकेट में से एक खून का बॉटल निकालता है जो उसे मिस्टर को ने दिया था और बोला था कि उस लड़की को अगर कुछ हो गया तो वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। वोयुल जैसे ही खून पीता है उसके सारे पावर्स वापस आ जाते हैं। वो उड़ के एक बिल्डिंग के टॉप पे जाता है ताकि जू का पता कर सके। इधर अपने लैंडलॉर्ड का पीछा करते हुए जू एक सुनसान गली में आ गई थी। उसका लैंडलॉर्ड अचानक से उसके सामने आकर उसे मारने वाला था। तभी वोयुल वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को एक किक मारता है। वो स्टील रॉड लेकर वोयुल की तरफ बढ़ता है तो वोयुल उस रॉड को ऐसे मोड़ देता है जैसे पेपर हो। वो आदमी चाकू से वोयुल के गाल पे मारता है तो कट अपने आप ठीक हो जाता है। वोयुल फिर उसे जोर से मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। फिर वो जू के पास जाता है जो सब कुछ देख रही थी। वो डरते हुए पूछती है कि तुम सच में वैम्पायर हो क्या? वोयुल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है चलो अभी घर चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।